हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द ऋग्वेद एकेडमी। आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे साम्राज्य के बारे में जो हिंदू साम्राज्य है और बहुत ही बढ़िया साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख शासक था जिसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया वो थे शिवाजी। 1640 से 1680 तक इन्होंने शासन किया। इनकी जो पत्नी थी सहबाई थी और दूसरा पत्नी का नाम था इसका सोयराबाई। ठीक है, सहबाई का जो पुत्र था वे थे संभाजी और दूसरे पुत्र का नाम था इनके राजा राम, जो सोयराबाई का पुत्र था। ठीक है, शिवाजी के दो पुत्र हो गए, एक का नाम था राजा राम और दूसरे का नाम था संभाजी। ठीक है, फिर संभाजी का जो पुत्र है वो शासन करने के लिए आता है। ठीक है, साहू जी, और इधर शिवाजी द्वितीय जो ताराबाई उसकी पत्नी थी उसके साथ आता है। ठीक है, उसके बाद राजा राम द्वितीय शासन करता है। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा स्टोरी ऐसे बता देता हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, शाह जी जो है मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं और उनका जो पुत्र होता है शिवाजी, वे जो है 1640 में अपनी राजगद्दी पर बैठते हैं और जो है शासन करना चालू करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो है पत्नी सहबाई से विवाह हो जाता है और उनका जो पुत्र होता है उसका जो नाम था वो था संभाजी। ठीक है, और थोड़े दिनों बाद वे सोयराबाई से शादी कर लेते हैं और उनका जो पुत्र होता है उसको जो नाम होता है वो है राजा राम। ठीक है, तो जो बड़ा पुत्र है संभाजी वो पहले शासन करेगा। ठीक है, संभाजी ने 1680 से लेकर 1689 तक संभाजी ने शासन किया। संभाजी के बाद 1689 से 1700 तक राजा राम ने शासन किया। राजा राम के शासन करने के बाद वो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ ही दिनों में। तो उसकी पत्नी जो है ताराबाई शासन करने लगती है शिवाजी द्वितीय अपने पुत्र के साथ। ठीक है, पुत्र उसका छोटा होता है, ठीक है, ताराबाई का, तो वो उसको गद्दी में बैठाती है और उसके नाम से उसका जो सारा काम काज है वो ताराबाई करने लगती है। तो साहू जी जो है संभाजी का पुत्र है वो उसको यह बात जो है पसंद नहीं आता है और साहू जी जो है इन पर आक्रमण कर देता है ताराबाई पर अपने सेना के साथ। ठीक है, और साहू जी फिर खुद गद्दी में बैठ जाता है 1708 से लेकर 1749 तक। ठीक, 1749 के बाद 1750 से राजा राम द्वितीय जो शिवाजी द्वितीय का पुत्र है वो शासन करने के लिए आता है बाद में फिर। ठीक है, वो कुछ ही समय शासन करता है, फिर आपका पेशवा काल जो है चालू हो जाता है। पेशवा में फिर बालाजी बाजीराव ये सब आते हैं। ठीक है, तो मेन इसका ये है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, शिवाजी के बारे में मैं पूरा डिटेल से गहराई से अध्ययन कराने के लिए आपको तत्पर हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शिवाजी का स्लाइड आज। ठीक है, शिवाजी हमारे सबसे प्रमुख मराठा शासक और प्रथम मराठा शासक थे। ठीक है, द्वितीय, ये इनका जो जन्म है ना 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1680 में हो गई थी। ठीक है, 1 और 6 क्या होते हैं, 7 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1627 और ये हो गया 1680। 1627 में इनका जन्म हुआ और ये 1640 से फिर ये लोग क्या करते हैं, जो शासन करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम जो था वो शाहजी भोसले था। इनकी माता जो है जीजाबाई थी। पुत्र संभाजी और राजा राम जो मैं पहले ही स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। इनके पुत्र जो थे वे थे शाहजी और राजा राम। ठीक है, यहाँ पे आप देख चुके हैं संभाजी और राजा राम, संभाजी और राजा राम। शाहजी इनके पिताजी थे, संभाजी और राजा राम इनके पुत्र थे। ठीक है, और इसके जो संरक्षक थे कोंडदेव थे इनके संरक्षक। जो शस्त्र विद्या था, इनको ज्ञान था शस्त्र का, अस्त्र का, तो कोंडदेव थे, इनको शस्त्र विद्या सिखाते थे। और अध्यात्म का ज्ञान इनको किससे मिलता था, रामदास। 2 गुरु थे, मतलब कोंडदेव और रामदास। तो कोंडदेव जो है शस्त्र विद्या सिखाते थे इनको और रामदास जो है आध्यात्मिक गुण सिखाते थे इनको। ठीक, आध्यात्मिक गुरु थे इनके। ठीक, और इसके बारे में क्या पूछा जाता है इनके बारे में, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि मुगलों के साथ इनका आक्रमण। ठीक है, तो शिवाजी का मुगलों से पहला आक्रमण जो हुआ था 1665 में हुआ था, 1656 में हुआ था मुगलों से पहला मुकाबला। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध संघर्ष हेतु भेजा। ठीक है, अब इसको स्टोरी के माध्यम से आप समझिए। ठीक है, शिवाजी मुगलों
से पहला मुकाबला करते हैं 1656 को। ठीक है, उस समय जो है यहाँ पे पूरे दिल्ली सल्तनत पे औरंगजेब का शासन चलता था। तो औरंगजेब नहीं चाहता था कि कोई और राजा उभर कर आए, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, ठीक है, शिवाजी को मारने के लिए। और इनके बीच में 2 वर्षों तक युद्ध चला। अब एकदम लगातार 2 वर्षों तक नहीं चला है, बीच बीच में रुक रुक कर 2 वर्षों तक इनके बीच युद्ध चला और अंत में जो है शिवाजी जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि ये जो शाइस्ता खां था, हो सकता है उससे कमज़ोर हो उनसे, ठीक है, और शिवाजी वैसे भी बहादुर थे, इसलिए वे जीत गए। ठीक है, शिवाजी ने मुग़लों के समृद्ध सूरत शहर को लूट लिया। ठीक है, तो अब शाइस्ता खां जो आया था, तो उनको देखते हुए जो है सूरत को दोबारा लूट लिया। किसने? शिवाजी ने अपने सेनाओं के साथ 1664 और 70 में दोबारा लूट लिया। ठीक है, सूरत लूट के बाद जो है औरंगजेब और जो है बौखला गया होगा और उसने फिर जय सिंह को भेज दिया। जय सिंह एक हिंदू राजा थे। ठीक है, तो शिवाजी के खिलाफ़ दोनों हिंदू में अच्छे से लड़ाई होगा करके जय सिंह को उसने भेज दिया। ठीक है, औरंगजेब ने। तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई इन दोनों के बीच में। देखे, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, संधि कर लेते हैं, तो उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि 1665 में। ठीक है, 1665 में पुरंदर की संधि हुई और जय सिंह और महाराणा प्रताप के बीच इतना लड़ाई नहीं होता है, थोड़ा बहुत बातचीत में संधि से इन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जय सिंह जो है औरंगजेब के दरबार में गए और शिवाजी और उसके जो पुत्र थे संभाजी को ले गए साथ में। ठीक है, और वहाँ उनको फिर क्या होता है, औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और संभाजी को हत्या कर दी जाती है बाद में। और शिवाजी जो है भागने में कामयाब हो जाते हैं, शिवाजी भाग जाते हैं वहाँ से। फिर शिवाजी भागने के बाद बहुत दिन बाद 1674 में रायगढ़ के महाराष्ट्र में इनका फिर से क्या हो जाता है, जो है किले में इनको राज्य विशेष उनको मतलब राज्य का पहना दिया ताज, जिसको बोला जाता है राज्य तिलक। ठीक है, शिवाजी का पुनः क्या हो जाता है, राज्य अभिषेक हो जाता है। ये विशेष लिख दिया है, गलत लिख दिया है, ये राज्य अभिषेक होगा। तो राज्य अभिषेक यानी होता है पुनः उनको क्या हो जाता है, राजा बना दिया जाता है। ठीक है, राज्य अभिषेक जो करता है वो पंडित गंगा भट्ट करते हैं। ठीक है, पंडित गंगा भट्ट नाम था उनका, वे करते हैं। और राज्य अभिषेक के पश्चात जो छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, तो न्याय जो छत्रपति होता है वो कौन होते हैं, तो न्याय एवं सेना का अंतिम, ठीक है, कानून निर्माता होता है, वे होते हैं छत्रपति। ठीक है, मतलब कानून से बढ़कर थे ये छत्रपति। ठीक है, शिवाजी का अंतिम जो सैन्य अभियान होता है जंजीरा के विरुद्ध होता है। जंजीरा एक जगह है, वहाँ जो है इनका एक शासन था जंजीरा, वहाँ पे इन्होंने जो है अंतिम सैन्य अभियान चलाया था। और इनका जहाजी बेड़ा क्या था, कोलाबो इनका जहाजी बेड़ा था। शिवाजी का आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो चौथ और सरदेश मुखी इसका जो है प्रमुख मतलब आय के प्रमुख स्रोत थे। काठी भूमि का मापने का पैमाना था। ठीक है, काठी क्या होता है, एक मटके के आकार का जो है इस तरह से, मतलब लोहे का बना होता है काठी, जो भूमि मापने का पैमाना होता था। काठा हम लोग जो बोलते हैं ना, वो अलग था, काठी अलग होता है। ठीक, तो काठी भूमि मापने का पैमाना अलग था। काठा वाला काठी मत समझ लेना आप, तो ये अलग टाइप का यंत्र था। ठीक, उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला स्लाइड के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, शिवाजी के अष्टप्रधान थे। ठीक है, तो शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन होंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले पेशवा आते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, पेशवा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, मान लो ये मंत्री है और ये पेशवा है। ठीक है, तो इनके सामने जो दिख रहा है वो मंत्री है, पेशवा। ठीक, दूसरा सचिव या चिटनीस होते थे, सचिव या चिटनीस ये हैं। ठीक, तीसरा आमत या जो है मजूमदार होते थे। चौथा दबीर या सुमंत वित्त मंत्री होते थे। पांचवा पंडित या दानाध्यक्ष होते थे, ये न्यायाधीश हो गए। और वाकनिश जो दरबारी लेखक होते थे। और आठवां है सर ए नौबत होते थे। तो इतने सारे जो है लोग यहाँ पे अष्टप्रधान थे, इनकी प्रधानता थी, मतलब 8 लोग जो है शिवाजी के साथ खड़े थे और शासन में जो है सहायता करते थे। तो इनका नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन थे। ठीक है, प्रधान की बात करें अगर पेशवा प्रधान की, तो ये थे आपके मोरो त्रिम्बक पिंगले। ठीक है, इनका काम क्या था, राज्य का भार
चलाने का काम करता था। ठीक है, राज्य का भार, जो जितना भी भार था राज्य का, वे प्रधान पेशवा थे, वे चलाते थे। ठीक, आमत्य क्या होता था? आमत्य जो है राज्य का जो जमा खर्चा है उनको देखते थे। आमत्य जो है राज्य का खर्चा देखते थे, वे थे रामचंद्र। सेनापति कौन थे? तो हबीर राव था, ये सैन्य नेतृत्व का देखता था। ठीक है, उसके बाद पंडित राव क्या थे? जो धर्माची काम पहाड़े, मतलब धर्म को देखता था, धर्म के कर्म कांडों को देखता था, उनका नाम था मोरेश्वर पंडित राव। न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायदान जो करवाने वाले थे वे जो है न्यायाधीश थे, जो न्याय दिलाने वाले थे वे थे नीराजी राव जी। सचिव कौन थे? सचिव वे होते हैं जो सरकारी आज्ञा पत्र को पढ़ते थे, उनका नाम था अर्णा जी। मंत्री कौन थे? मंत्री वे थे पत्र व्यवहार संभालेंगे, वे थे, उनका नाम था दत्ता जी। उसके बाद आता है सुमंत। सुमंत कौन थे? रामचंद्र तिम्बक डबीर। ठीक है, ये पर राज्यवंशी संबंधी जो देखते थे, दूसरे राज्यों के साथ संबंध को देखते थे, वे थे सुमंत। सुमंत यानी संबंध है, समझ लेना आप। ठीक, तो ये थे मेन अष्टप्रधान। ठीक, शिवाजी के अष्टप्रधान ऐसा पूछ सकता है, इसमें से कौन है, कैसे करके आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखते हैं तो प्रमुख शासक के बारे में देख लेते हैं। अब जो शिवाजी के जो प्रथम पुत्र था संभाजी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। शिवाजी के प्रथम पुत्र थे संभाजी, और इनका जो कार्यकाल था 1608 से 1687 तक था। ये उतने योग्य नहीं थे, मतलब ये अयोग्य शासक थे। इनकी सत्ता जो है वीर कलश नाम का एक मंत्री जो है चलाता था, और इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा कर दी गई थी। मैंने बताया था जब जो है जैसी शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को ले जाते हैं बाद में, या फिर उनके दरबार में जाते हैं, तो वो औरंगजेब जो है दोनों को पकड़ लेता है, शिवाजी और संभाजी को। तो संभाजी की बाद में औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा जो शासक आता है उसके बाद, वे थे राजा राम, 1687 से 1700 ईस्वी तक शिवाजी के वंश में। ठीक है, तो इनकी भी जो हत्या है औरंगजेब द्वारा बाद में करा दी जाती है। ठीक है, अब हत्या हो जाने के बाद इसकी जो विधवा है संभाजी की, यशुबाई पुत्र साहू जी को बंधक बना लिया गया था इसी के काल में, मतलब। ठीक है, जो संभाजी का जो पुत्र था, ठीक है, और उसकी पत्नी थी येसुबाई, और पुत्र साहू जी, इनको जो है बंदी बना लिया, किसके द्वारा जाता है? राजा राम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो राजा राम की मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी ताराबाई 1700 से 1707 तक जो है शासन करती है। किसके नेतृत्व में, किसको राजा बनाती है? शिवाजी द्वितीय को। जो ताराबाई की पुत्र था, जो राजा राम और ताराबाई का पुत्र था शिवाजी द्वितीय, उसको शासक बनाकर स्वयं शासन संचालित करने लगती है ताराबाई 1700 से 1707 तक। फिर क्या होता है, जो साहू जी जो बंधक बना रहता है पहले से इनके पास में, वो अपनी चाची ताराबाई को खेड़ा के युद्ध में पराजित करता है 1708 में, और फिर अपना शासन करने लगता है 1708 से 1748 तक। ठीक है, साहू जी के बाद जो अगला शासक आता है वो राजा राम द्वितीय आता है, बाद में 1750 से फिर शासन करने लगता है वो, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में बता चुका है आपको। ठीक है, राजा राम द्वितीय आता है उसके बाद करके, ये लास्ट में आपको दिख रहा है राजा राम द्वितीय 1750 से, ये वाला। ठीक, तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना शासन चलने के बाद, ठीक है, अब जो आता है काल, पेशवाओं का काल आता है। ठीक है, 1750 तक इनका शासन चलता है। पैरेलल में जो है पेशवा साम्राज्य आ चुका रहता है तब तक, 1713 से ठीक है, कौन आगे रहते हैं? जो आपके पेशवा साम्राज्य आ चुका रहता है। पेशवा साम्राज्य में जो सबसे पहला जो शासक होता है वो आपका आता है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र होता है बाजीराव प्रथम होता है, जो बाजीराव मस्तानी हम देखते हैं वो वाला। ठीक है, बाजीराव प्रथम। बाजीराव के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक। ठीक है, फिर आपका आता है 61 से 72 तक माधवराव प्रथम। ठीक, उसके बाद 72 के बाद 72 से 73 तक नारायण राव द्वितीय आता है। फिर
73 से 74 तक ये रघुनाथ राव आता है कुछ समय के लिए। ठीक है, रघुनाथ के बाद आता है आपका नारायण राव द्वितीय आता है, उसके बाद बाजीराव द्वितीय आता है बाद में 1796 से 1818 तक। तो ये बाजीराव द्वितीय जो है अंतिम जो है पेशवा साम्राज्य का शासक होता है। इसके बाद हम एक एक डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला आता है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन थे इसके, ये देखो मैंने क्रम से लिख दिया इसको। ठीक है, अब ये है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, पेशवा का शासन काल आ चुका है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 20 तक शासन करते हैं। ये प्रथम पेशवा शासक होता है। ठीक है, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक ठीक है लड़ता है, लड़ाकू पेशवा था और बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। इसी का जो पुत्र आता है ठीक है वो आता है हमारा पास, ये जो अगला आता है शासक बाजीराव प्रथम आता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लड़ाकू था, गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल करता था। ठीक है, शिवाजी के टाइप का था ये बाजीराव प्रथम। ठीक है, और बाजीराव मस्तानी का आपने कहानी सुना होगा, तो ये प्रथम बाजीराव प्रथम ही है 1720 से 40 वाला। शिवाजी के समान ही अच्छा ये प्रतापी राजा होता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव पेशवा उर्फ नाना साहेब पेशवा, क्योंकि हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो शासक आता है बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव। ठीक है, पहले बालाजी आते हैं फिर बाजीराव आते हैं, अब दोनों मिलकर के आएंगे बालाजी बाजीराव, जिनका मेन नाम था वैसे नाना साहेब कह के पुकारते थे। 1740 से 61 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो इनकी जो कमियां थी, ये उतना अच्छा शासक नहीं था। ठीक है, पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध जो है इन्होंने हार चुका था 1761 में। पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में होता है, इन्हीं के मध्य में। ठीक है, तो ये जो है 1761 का पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध जो है हार जाते हैं। तृतीय युद्ध कहा जाए, विश्व युद्ध नहीं कहा जाए, तो जो हार जाते हैं और 1761 को इसकी मृत्यु हो जाती है सदमे से। ठीक है, क्यों मैं हार गया करके। ठीक है, 1761 में हारता है जैसे ही युद्ध को, तो सदमे में जाकर यह अपनी मृत्यु को गले लगा लेता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में यह फैसला तो नहीं किया। ठीक है, अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है हमेशा कि पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध ने या तृतीय युद्ध ने यह फैसला तो नहीं किया कि भारत में शासन कौन करेगा, किंतु यह फैसला जरूर कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा करके। ठीक है, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण एवं सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण जो है अब मुगल साम्राज्य भी समाप्त होने लगा था उधर 1761 तक। अखिल भारतीय जो मुगल साम्राज्य था औरंगजेब वाला, तो वहाँ वह भी समाप्त हो चुका था नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के कारण। ठीक है, अब जो इधर का आता है अगला शासक, वो आता है हमारे पास माधवराव बल्लाल पेशवा। माधवराव बल्लाल पेशवा उर्फ थोरले माधवराव पेशवा। तो माधवराव जो पेशवा आता है उसका नाम सिर्फ माधवराव याद रख सकते हैं। माधवराव पेशवा 1761 से 72 तक आता है। पेशवा ने मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। ठीक है, और हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया। तब मैसूर के शासक हैदर अली से नजराना लेना प्रारंभ किया इसने। ठीक है, 1772 में क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो माधवराव जो था ना वो बहुत ही अच्छा शासक था। उसने क्या किया, पुनः जो मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया और हैदराबाद के निज़ाम को पराजित कर दिया था। तथा मैसूर के शासक हैदर अली से नजराना लेने वाला शासक कौन था। ठीक है, तो ये थे माधवराव। ठीक है, 1761 से 72 तक। ठीक है, और 1772 में इनकी क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। क्षय रोग एक प्रकार का रोग है। ठीक है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। नारायण राव पेशवा आते हैं, उसके बाद नारायण राव। माधवराव के बाद आएंगे नारायण राव। ठीक है, तो माधवराव नारायण राव का प्रथम का भाई था। नारायण राव प्रथम का भाई था। ठीक है, नारायण राव प्रथम का भाई था और इसने जो है इसकी हत्या जो है बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव ने कर दी थी। बालाजी बाजीराव जो होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ बालाजी बाजीराव कौन थे। ठीक है, इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो था, ठीक है, अभी मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ। माधवराव नारायण राव का प्रथम भाई था। ठीक है, ये वाला स्लाइड में आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो बालाजी बाजीराव, ठीक, और ये है माधवराव प्रथम और नारायण राव द्वितीय। ठीक है, तो रघुनाथ राव ये है और बालाजी राव ये है। तो किसने किसकी हत्या की थी इसको मैं यहाँ पे आपको लेके बताता हूँ। ठीक है,
तो माधवराव नारायण राव का प्रथम भाई था। आप देखिए, माधवराव नारायण राव का प्रथम भाई था। माधवराव नारायण राव प्रथम का भाई था। ठीक है, ये जो नारायण राव आपको दीदी दिख रहा है, इसका भाई माधवराव था। अब इसने किसकी हत्या कर दी थी? इसकी हत्या बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव ने की थी। अब रघुनाथ राव, जो रघुनाथ राव था, बाजीराव का भाई रघुनाथ राव, इसने इसकी हत्या कर दी थी किसी माधवराव के भाई नारायण राव की। ठीक, माधवराव नारायण राव का प्रथम भाई था और इसकी हत्या जो है, नारायण राव की हत्या जो है रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो अगला शासक आता है सवाई माधवराव पेशवा। सवाई माधवराव पेशवा 1774 से 95 तक। यह माधवराव नारायण राव का प्रथम पुत्र मात्र कुछ महीनों के लिए आयु में पेशवा बना था और अल्प आयु के कारण इसको 12 भाई नामक 12 सदस्यों की परिषद शासन संचालित करती थी इसकी। ठीक है, प्रमुख सदस्य महादजी, सिंधिया, नाना फडणवीस। महादजी और सिंधिया एवं नाना फडणवीस थे। 1795 में आत्महत्या कर ली थी इसने। ठीक है, और ये अंतिम हो जाता है 1774 से 95 तक सवाई माधवराव पेशवा। ठीक, इसके बारे में आपसे यही पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो बाजीराव पेशवा आता है 1795 से 1818 तक। ठीक, ये बाजीराव पेशवा द्वितीय जो है अंतिम होगा इसमें अभी। ठीक है, जो है सहायक संधि इसने स्वीकार कर ली थी। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक है, बसीन की संधि इसने स्वीकार की थी 1802 में। और इसके बाद जो है साम्राज्य जो है अलग अलग में बढ़ गया। जैसे सिंधिया ग्वालियर का हो गया, होलकर इंदौर का हो गया, गायकवाड़ बड़ौदा का हो गया, भोसला जो है नागपुर चले गए और पेशवा जो है पूना में चले गए, पुणे जो हम कहते हैं आज, उसमें सीमित होकर रह गए। और नाना साहेब द्वितीय जो है पेशवा सिंहासन पर नहीं बैठे और जो है मराठा साम्राज्य पूरा इधर उधर हो गया। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मराठा जो पेशवा थे उनके बारे में। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ इसको, क्या था शुरू से थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप मेरा बात को यकीन करें, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो शाहजी भोसले शिवाजी का जो पिताजी थे और शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी और राजाराम। ठीक है, सबसे पहले जो शासन करता है संभाजी करता है, फिर राजाराम करता है। राजाराम की पत्नी फिर ताराबाई आती है और शिवाजी द्वितीय के साथ इनको जो है हटाकर साहू जी फिर शासन करने लगता है और फिर आगे बढ़ जाता है शासन। ठीक, राजाराम द्वितीय से होकर जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में बताया मैं। शिवाजी के बारे में पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों के साथ आक्रमण किया। औरंगजेब जी इसका मुख्य खिलाड़ी था। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था और साहू जी को भी किसको, संभाजी को भी, संभाजी और शिवाजी को, दोनों को। जो संभाजी उसका पुत्र था उसने हत्या कर दी और शिवाजी भाग निकले थे वहाँ से। और बाद में 1674 में रायगढ़ महाराष्ट्र के किले में उनका जो है पुनः राज्याभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। ठीक, और पेशवा के जो अष्टप्रधान थे उनके बारे में बताया मैं। पेशवा शिवाजी के जो प्रधानमंत्री थे, है ना, शिवाजी के अष्टप्रधान पेशवा शिवाजी हैं, एक ही मतलब है। तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री होता था, सचिव या चिटनीस, पत्राचार विभाग, आमंत्य या मजूमदार, चौथा दमीर सुमंत वित्त मंत्री था, पांचवा पंडित या दानाध्यक्ष था, छठवां न्यायाधीश था, सातवां वाखनी से दरबारी लेखक, आठवां था सर ए नौबत सेनापति था। तो इतने सारे लोग थे, उनके नाम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू जी, ये था पेशवा आया। फिर पेशवा में बालाजी विश्वनाथ आएंगे पहले, उसके बाद बाजीराव प्रथम आएगा, बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर माधवराव, फिर नारायण राव, सवाई माधवराव, बाजीराव, नाना साहेब। तो इस तरह से ये जो है पेशवाओं का आपका जो मराठा साम्राज्य है उसके बारे में एक प्रयास किया हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर बता सकूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप एक जगह में सेव कर लीजिए हिस्ट्री करके, आपको याद हो जाएगा।